हे दिस इज जय वादोलकर, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर हो चुके हैं, और अगर उनको एक्सेस करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ज़रूर जाके वहाँ पे चेक करना। और तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कि मैंने ना 3 फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद करना है। तो देखा जाए कि ये जो अगर फॉर्मूला वाला 1 है, तो अगर आपको पूछा जाए कि आपको अगर कॉस की वैल्यू दी हुई है और अगर साइन की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और तो ये अगर आप स्क्वायर हटा दोगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर साइन पूछा है और कॉस दिया हुआ है तो आप सेम कर सकते हो। और कॉस दे के साइन पूछा हुआ है तो भी आप मतलब सेम कर सकते हो। और इसका क्या होगा? इसका क्या हो सकता है? देखो, आपको वो फॉर्मूला याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कई जगह पे इसका यूज़ होगा जब कोई डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा तब ये यूज़ कर सकते हैं। सेम हम इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे डायरेक्ट एग्जांपल्स है। एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन 3 का 1 एंड 2, क्वेश्चन 4 का 1 एंड 4 और क्वेश्चन 5 का 7th और 10th वाला इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पीछे करके इसको फिर से देखिएगा। तो हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 3 का पहला वाला। तो क्या दिया है? साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इसको देखने के बाद हमें क्या पता चलता है? ये स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो उसको आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? कोई भी 2 एंगल्स उठाने हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हो और किसी दोनों में से एक को तोड़ना है। अब आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में है 63 प्लस 27 जो कि होता है 90, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप डिनोमिनेटर में देख सकते हो कि 17 प्लस 73 कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ऊपर उन दोनों में से किसी एक को तोड़ो। तो हम तोड़ेंगे साइन 27 को और नीचे में तोड़ेंगे कॉस 73 को। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस 63। तो हम इसको क्या सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर अपॉन, अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना कि साइन 27 द होल स्क्वायर, फिर उसको आप लिख दे रहा हो। तो अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस 17 द होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? ये होगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63 द होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन 17 द होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। यहाँ देख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1। साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। समझ गए ना आप? इजी सा सवाल है, आपको ना डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो हम दूसरा वाला करते हैं। दूसरे वाले में क्या दिया है? दूसरे वाले में दिया हुआ है कि साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ये भी देखो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है तो किसी एक को तोड़ो
किसी एक को तोड़ने के बाद उसको ऐड करो तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक साइड में साइन स्क्वायर कर देना, एक साइड में कॉस स्क्वायर कर देना, दोनों का एंगल सेम कर देना और इक्वल टू 1 कर देना। ठीक है, तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन 4th वाले के फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो एक काम करना, अब ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के आपको क्या दिखता है, आप 9 कॉमन ले सकते हो। तो अब 9 कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो आपको पता है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स 1। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, 9 को टिक कर देना बस। अब करेंगे हम 4th वाला। 4th वाले में क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, तो आपको पता है कि ऊपर जाके याद करो, मैं इस बार लिख रहा हूँ, अगली बार नहीं लिखूँगा। क्या पता है आपको कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 और कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो यह इससे क्या होगा, इससे होगा कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, इससे होगा कोजेक स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। आप देख सकते हो कि ये और ये यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या निकलेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करने पे क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोजेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। कोजेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स tan स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि tan स्क्वायर ए हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th का 7th वाला। तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें आपको प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स tan थीटा। जब भी आपको कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तब आप LHS से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब LHS में क्या लिखोगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आप सिंपली देख सकते हो कि आप ऊपर में साइन और नीचे में एक कॉस कॉमन ले सकते हो। तो जब अब उसको कॉमन लोगे तो क्या निकलेगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में क्या निकलेगा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर कॉस नहीं निकलेगा, आई एम सॉरी, ऊपर निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करोगे, अब साइन अपॉन क्या कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, आपको राइट हैंड में tan चाहिए। तो tan चाहिए, इसका मतलब आपको कैसे भी करके इस टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टर्म को एलिमिनेट कैसे करेंगे, आपको मैंने पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या निकलेगा, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो तब निकलेगा tan थीटा 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऊपर को खोल देना है, खोल देने पे क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तब क्या मिलेगा, टेन थीटा, तो 1 माइनस टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू हो जाएगा -1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो आप देख सकते हो कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिला, टेन थीटा, टेन थीटा, तो ये हुआ RHS, तो ये हो गया HP, HP माने हेंस प्रूवन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो 10th पार्ट होगा उसको आप खुद ट्राई करना, सिमिलर सा है, खुद ट्राई करने में आपको पता चलेगा कि क्या है। तो खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, वरना मैं अपना ईमेल आईडी नीचे दे दूंगा, मुझे ईमेल कर देना, क्योंकि जो कोई भी इंस्टा यूज़ नहीं करता है तब हम चलेंगे फ्रेश चलेंगे। ठीक है, फ्रेश चलेंगे टाइप 2। तो आप सोचेंगे कि टाइप 2 है क्या। ठीक है, तो टाइप 2 क्या है, टाइप 2 में आपको किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। मैं लिख रहा हूँ, कन्वर्टिंग और एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ वन ट्रिगो रेशियो। ठीक है, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा जाएगा हम लोग ट्रिगो लिख देंगे फास्ट लिखने के लिए, स्पीड अप करेंगे। ठीक है, ट्रिगो रेशियो। तो आप पूछोगे कि भैया ये क्या होता है, इसको क्या कर रहा है, तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो हम इसका ना डाउट आपको एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हम लेंगे एक एग्जांपल, एग्जांपल क्या लेंगे, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। तो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आपको साइन ए, सेक ए और टेन ए लिखना है। तो आपको याद होगा, चलो इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सेक ए, साइन ए को कैसा लगेगा, साइन ए आपको ये पता है साइन ए इक्वल्स 1 अपॉन कोजेक ए। तो आपको ये भी पता है कि टेन ए इक्वल्स 1 बाय कॉट ए। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि टेन ए जो है वो 1 बाय कॉट ए है। तो आपका टेन निकल गया, टेन को आपने विथ रिस्पेक्ट टू कॉट रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आपको याद होगा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में दिया था कि कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि कोजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोजेक स्क्वायर थीटा को हम कोजेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, आई एम सॉरी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आप स्क्वायर रूट हटा दो तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो विथ रिस्पेक्ट टू साइन थीटा में मिल गया। अब आपको इसको विथ रिस्पेक्ट टू सेक थीटा लिखना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू सेक थीटा कैसे लिखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि हमको इसको विथ रिस्पेक्ट टू सेक थीटा कैसे लिखें, या विथ रिस्पेक्ट टू सेक थीटा कैसे लिखें। आपको पता होगा कि सेक थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। तो ना इस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सेक थीटा इक्वल्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। तो अब भी आपने साइन थीटा निकाला था, तो क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मिल गया कि नहीं मिल गया, विद रिस्पेक्ट टू ऑल थ्री मिला कि नहीं मिला, अब समझ रहे हो ना क्या चीज़ है।
विद रिस्पेक्ट टू ऑल 3 मिल गया। तो आप इसका लिंक मैं इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको सीधा देख लेना, आपको भी ईजी हो जाएगा करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं ना, अब चलते हैं टाइप 3 पे। हम ना हर एक चीज़ का एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे और बाद में दो एग्जांपल करेंगे जिसमें हर टाइप की प्रॉपर्टी लगती है, टाइप लगता है। क्योंकि देखो ना, आपको ना एग्जाम में ना कभी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से पूछा नहीं जाएगा। आपको एक रैंडम क्वेश्चन दिया जाएगा, चाहे वो RD शर्मा से दिया हो, चाहे वो NCERT हो, चाहे आपकी कोई भी बुक हो जैसे ओसवर्ड बुक, कौन सी भी बुक क्यों ना हो, सीधा आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको उस क्वेश्चन को देख के, समझ के, कौन सा टाइप है उस तरह से लगाना है। तो आप जैसे हर एग्जांपल को देखते जाओगे आपको टाइप समझ में आ जाएगा, और जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, NCERT सॉल्व करके देखोगे, तब आपको कौन सा टाइप कहाँ लगाना है ये समझ में आएगा। तो हम जब बोल रहे हैं ना, तब उस हर चीज़ को अच्छे से सुनना, ताकि आपको एक क्लू मिल सकता है कि जब इस तरह का सवाल आए तब कौन सी टाइप लगानी है, कौन सी टाइप से करना है। अगर यहाँ पे अटक गए तो कौन से टाइप से करना है, तो आपको समझ में आएगा। तो हम चलते हैं टाइप 3 पे। तो टाइप 3 में क्या लिखा है कि टाइप 3 ये है कि जब भी 10A और 10A cot A हो, ठीक है, और अगर उसको आपको साइन A, कॉस A, सेक A और कोजेक A हो, तो आपको हमेशा 10 और कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में 10 कॉट सेक कोजेक हो, तो आपको उस चीज़ को मोस्ट ऑफ द टाइम्स साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम इसका एक मस्त सा सवाल करके देखेंगे, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, इफ 10 कॉट सेक कोजेक देन कन्वर्ट ये वाला, ठीक है, साइन कॉस। तो इसका हम अभी एक टाइप करके देखेंगे। तो टाइप करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है, एग्जांपल करते हैं। टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इस एग्जांपल को ना ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 10 और साइन, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, सेक। ठीक है, तो आपको कुछ भी करके लेफ्ट हैंड साइड में सेक इंट्रोड्यूस करना होगा अगर आपको राइट हैंड साइड की तरफ प्रूव करना है। तो हम सिंपली स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमेशा स्टार्ट करते हैं, हम लेंगे LHS इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा। हम टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा तो होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और क्या हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देख सकते हो, आप साइन थीटा को कॉमन ले सकते हो, तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको कॉस को सेक में कन्वर्ट करना है। तो कॉस को सेक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स 1 अपॉन सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा लिख देंगे, 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा
सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। तो देख सकते हैं सेक थीटा कैंसिल, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 जो कि है RHS। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड है कि नहीं है, आप जाके ऊपर देख सकते हो हैंस प्रूव्ड है कि नहीं है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड है। तो ठीक है, एक काम करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो इस चीज का। कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आपको टेन या फिर कॉट दिया हुआ हो तो आपको हमेशा उसको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए क्योंकि सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हम ना एक अच्छा सा एग्जांपल देखिए, उससे आपका ना पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल टू में क्या दिया हुआ है, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो आप बोलोगे कि भैया ये कैसे करना है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अभी मैंने बोला है टेन है, कॉट है, टेन है, उसको कन्वर्ट कर दो साइन थीटा में। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो अगर इसमें आप साइन थीटा करोगे तो ऊपर न्यूमरेटर में दो, डिनोमिनेटर में दो, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर उसको डिवाइड करो, उसको ऊपर लेके जाओ, उसको नीचे लेके आओ, ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, LHS, सबसे पहली चीज़ LHS इक्वल्स टू टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, हर एक कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे करने पे हमें क्या मिलेगा, ऐसे करने पे हमें मिलेगा ऐसे करने पे हमें मिलेगा टेन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा टेन थीटा, ठीक है, 1 माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होने पे क्या मिलेगा, टेन थीटा स्क्वायर टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आप ये 1 अपॉन टेन थीटा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम ना इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा, टेन क्यूब थीटा टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ना डिनोमिनेटर सेम है, बस एक साइन की कमी है। आपको मैंने एक बार पढ़ाया था कि a अगर a माइनस बी हो, ठीक है, और हमको अगर b माइनस ए करना है तो हम एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेंसेट करने के लिए b माइनस ए कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ऑफ माइनस ए, तो हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, तो a प्लस ए माइनस बी ही हो रहा है। ऐसी चीज़ हम यहाँ पे करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वहाँ पे करने पे वहाँ पे मिल जाएगा टेन क्यूब थीटा टेन थीटा माइनस 1 माइनस ऑफ टेन थीटा माइनस 1, तो उसको जोड़ दो, टेन क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1। तो ये क्या लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है।
ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कर देना। टेन थीटा माइनस वन और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, वन का कर जाता है वन, डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस वन। अब हम इसको करेंगे, इसको और इसको कर देंगे कैंसिल, तो क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। अब आप ये कर सकते हो ना कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन अपॉन ए दिया हुआ है, तो इन तीनों को स्प्लिट करके ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए प्लस वन बाय ए, ये चीज़ आप कर सकते हो। तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा, तो आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा थीटा कैंसिल, ये होगा टेन थीटा प्लस वन प्लस कॉट थीटा। अब आपको टेन और कॉट को साइन और कॉस के इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या मिलेगा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन होता है, तो क्या होगा, ये वन प्लस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा वन प्लस कोजेक थीटा सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आर एच एस इक्वल्स टू हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब समझ रहे हो ना ये चीज़ क्या है, आप देख सकते हो थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, आप अगर इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो आप एक बार पीछे जाना और इस चीज़ को पूरा देख के समझ में ले आना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप ना मुझे ईमेल या फिर क्या बोले इसको कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो हम ना एक चीज़ देखते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वन। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कोजेक है और कॉट है, तो उसको आपको साइन और कॉट टेन के बीच में कन्वर्ट करना है, उसको खोलना है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, इजी वाला है। तब हम चलते हैं टाइप 4 पे। तो टाइप 4 क्या है, रैशनलाइज। तो ये रैशनलाइज होता क्या है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, ये रैशनलाइज करना क्या होता है, रैशनलाइज करना होता है अगर एक न्यूमरेटर दिया हुआ है तो न्यूमरेटर की बीच वाली जो साइन होगी उसकी ऑपोजिट साइन से वो जो टर्म बनेगी ऑपोजिट साइन डालने के बाद उसको आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो हम रैशनलाइजेशन क्या है इसको हम अच्छे से समझेंगे अभी पे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा होल अंडर रूट के साइन पे इक्वल्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब समझ रहे हो ना सेक थीटा अपॉन टेन थीटा क्यों दिया हुआ है। तो एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, वन अपॉन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा। मैंने अभी कहा था कि आपको डिनोमिनेटर की बीच वाली जो साइन है उसको उसकी उल्टी साइन, तो इसमें माइनस दी हुई है तो उसकी प्लस साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अंडर रूट साइन के नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इनटू वन प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता ही है कि जो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, वन प्लस साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। तो आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि a प्लस बी अपॉन सी हो तो a प्लस सी अपॉन बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। तो ये होगा RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि लास्ट लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया है उसके बेसिस पे पूरी आगे की ट्रिग्नोमेट्री है। तो अब देख सकते हो ये साइन को कोसेक के टर्म्स में कन्वर्ट करना, टेन को साइन अपॉन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। अगर आपको समझ नहीं है तो लेक्चर 2 देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे आगे पे। हर एक चीज़ का एक एक एग्जाम्पल किया जाएगा, कोई कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। आपको अगर डिफ़िकल्टी हो तो आप पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप 5। टाइप 5 क्या है, LHS को और सिंप्लीफाई नहीं कर पाए तो आपको उसको वहीं पे रोकना है और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सर्टन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड को एक एक्सटेंट तक ही कर सकते हैं, उसके आगे आप उसको फोड़ ही नहीं पाओगे, उसको तोड़ ही नहीं पाओगे, वो वहीं पे अटक जाएगा। जैसे कि अगर 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है और आपको RHS में प्रूव करना है कि सेक ए प्लस टेन ए अपॉन टेन ए प्लस सेक ए, जो कुछ भी आपको प्रूव करना है, आप 1 प्लस कॉस ए को एक्सपांड कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो उसको 1 अपॉन सेक ए लिखोगे तो उसी चीज़ में अगर आप सर्कल लेते रहोगे तो होगा नहीं। तो आपको राइट हैंड साइड लेनी है, उसको सॉल्व करना है तब तक जब तक आपको जो अपनी स्टॉप किया हुआ था लेफ्ट हैंड साइड में वो वाली टर्म ना मिले। तो हम ना एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल में क्या होगा, एग्जांपल में होगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा, तो इसको ना एक अच्छे से गौर करो। आपको LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है कि सेक दिया हुआ है और आपको राइट हैंड साइड में साइन और कॉस चाहिए। आपको पता है कि सेक इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, लेकिन अब 1 अपॉन साइन तो मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ना LHS को लेके उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक ए। कोई भी क्वेश्चन मिले ना तो उसको पहले एनालाइज करो, देखो कि क्या टूट रहा है, देखो कि क्या कैंसिल हो सकता है, देखो कि क्या कैंसिल नहीं हो सकता। उसको ना एक अच्छे से ध्यान से देखो। जब आप उसको ध्यान से देखोगे ना तब आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो आप इसको क्या सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए मिल जाएगा आपको। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप इसको आगे सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि आप देख सकते हो कि 1 अपॉन कॉस ए को तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करोगे, मतलब उसको कन्वर्ट करोगे तब भी आप उसका वेरिएंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जब आप उसका वेरिएंट नहीं निकाल सकते तब आप क्या करना है, आपको RHS में जाना है। तो जब आप RHS लोगे तो RHS में क्या हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो आपको वो आइडेंटिटी याद है? नहीं, पहले हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आपको वो आइडेंटिटी याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो इसको हम यहीं पे लगाएंगे, तो लगाने पे क्या मिलेगा, उसको लगाने पे मिलेगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। इससे क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए। इसको भी आगे नहीं बढ़ सकते, इसको 2 कर लेंगे। हाय राम, अब देख सकते हो कि जब RHS वाला जो टर्म मिला है और जो LHS वाला टर्म मिला है वो तो सेम है, और क्या चाहिए। तो आप लिख सकते हो 1 इक्वल्स 2, देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS, हेंस प्रूव्ड। बस हो गया। समझ रहे हो ना, चीज़ें ना बहुत इजी होती है, आप ही उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। हम ना अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखो अगला एग्जाम्पल है कोजेक थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस कॉस थीटा
इक्वल्स 1/tan A प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आप देख सकते हो कि कोजेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, आप देख सकते हो कि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको हम करेंगे तुड़म तुड़ाई। इसको तोड़ेंगे कैसे, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो आसान चीज़ थी। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको आप क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा यहाँ के एक से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा मिलेगा। अब आगे तो आप बढ़ नहीं सकते, तो इसको हम 1 मार्क करके RHS पे जाएंगे। RHS क्या दिया हुआ है, 1/tan A प्लस 1/tan A प्लस कॉट ए नहीं, इसको हम थीटा मान देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा कि 1/tan A और कॉट ए को जो पिछली बार बोला था साइन ए और साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ये हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाने पे क्या मिलेगा, वो ऊपर जाने पे मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, 2 है। आप फिर से देखो, ये जो 1 है, जो 2 है, फिर से सेम निकला, तो फिर आप लिखना 1 इक्वल्स 2, देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS, हेंस रूट। सिंपल है कि नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाते जाओ, जितने आप सवाल लगाओगे उतने आपके सॉल्व करने के चांसेस ईजी हो जाएंगे। यही एग्जाम्पल को एक बार लिखो और बिना वीडियो में देखे सॉल्व करके देखना, और अगर नहीं आए तो पीछे जाके आगे जाके देखना, तब आपको समझ में आएगी कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा है। ठीक है, तो हम चलेंगे टाइप 6 पे। टाइप 6 क्या है, टाइप 6 में ना आपको PQMN टाइप है। ठीक है, हम उसको PQMN टाइप बोलेंगे। PQMN टाइप क्या होता है कि एक कोई जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी उसको MN में दिया जाएगा, और MN के रिस्पेक्ट में आपको प्रूव करना होगा, वो भी क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि M इक्वल्स tan थीटा प्लस साइन थीटा, N इक्वल्स tan थीटा माइनस साइन थीटा। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स 4√mn। सॉल्व कैसे करते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आपको हमेशा शुरू करना है LHS से, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करोगे कैसे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होता है m प्लस n m माइनस n। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब आपको m प्लस n करना है, ठीक है, हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। m प्लस n क्या होगा, tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल। m माइनस n क्या होगा, m माइनस n होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन लगेगी, जब आप m माइनस n करोगे यहाँ पे माइनस साइन लगेगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। सीधा सीधा लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि 2 tan थीटा इंटू 2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स tan थीटा साइन थीटा। अब आप इसको लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस लिख सकते हो tan को खोल के, लेकिन हम इसको यहीं तक छोड़ेंगे और लिखेंगे 1।
अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं हम RHS पे। RHS में क्या मांगा है, RHS बोला है कि 4√mn, ठीक है। तो हम इसको साइड में करेंगे। mn क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ हो गई कि आपको पूछा है कि a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा को फिर से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आगे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लो साइन स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये है m इंटू एन, तो m इंटू एन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा, 4 इंटू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, टेन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हो जो 1 वाला है और ये जो 2 वाला है, ठीक है, दोनों सेम है। तो फिर से 1 इक्वल्स 2, हेंस LHS इक्वल्स RHS। समझ रहे हो कि नहीं रहे हो आप, समझ रहे होंगे ना कि क्यों ये LHS RHS का सीन कर रहे हैं हम लोग। इसको इसी तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये है विथ रिस्पेक्ट टू PQ। देखो ये टाइप 6 था जिसमें MN PQ था, लेकिन हमको इसको कैसे तरह से सॉल्व करना पड़ा टाइप 5 की तरह सॉल्व करना पड़ा। तो आप समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा हूँ, ये ना एक ही चीज़ में 2-3 चीज़ें लग सकती हैं। आसान है, जितना आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपका हो जाएगा, जितना आप कम क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लास्ट टाइप, ठीक है, जो है टाइप 7। टाइप 7 क्या है, टाइप 7 है कि टाइप 7 यही है कि जो बचा है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जो बचा है उसको कन्वर्ट कर दो, तुरंत कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि आपको दिया जाएगा कि आपको पूछा जाएगा कि एग्जांपल 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल 0, फाइंड सेक थीटा। ऐसे वाले सवाल हो जाते हैं। तो इसको कैसे करोगे आप, आसान सी चीज़ है, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करना है, आपको लिखना है कि 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स 4/2 इक्वल्स 2। तो टेन थीटा क्या हो गया 2, टेन थीटा 2 होने पे क्या मिलेगा, टेन थीटा 2 होने के बाद आपको एक चीज़ पता है कि आपको क्या पता है, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो सेक थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट साइन के नीचे, तो 1 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा सेक थीटा। अब समझ रहे हो ना सेक थीटा अंडर रूट 5 क्यों है, ठीक है। तो हम चलेंगे और एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें क्या करना है, ठीक है, कॉस रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन रेस टू 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आपको क्या करना है, ये देखो 1 की पावर 4 है, 1 की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, जिसकी पावर 4 है उसको एक साइड में लेंगे और जिसकी पावर 2 है उसको एक साइड में लेंगे, ठीक है। पहले ही करते हैं, तब क्या मिलेगा आपको, कॉस रेस टू 4 थीटा माइनस साइन रेस टू 4 थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब लेंगे LHS देने पे क्या मिलेगा, कॉस रेस टू 4 थीटा माइनस साइन रेस टू 4 थीटा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इनटू ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो एक हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि है RHS, हेंस प्रूव्ड। एक हम आपके लिए और एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी आपसे हो जाएगा। मैं ना आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आपको ये खुद सॉल्व करना है। प्लस साइन A प्लस 1 2 sec A। आप देख सकते हो क्या क्वेश्चन है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल्स 2 sec A, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बोला था, अगर आप कुछ कर नहीं सकते और आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो उसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालना इसमें प्रॉब्लली हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज जो आएंगे उसको सिंप्लीफाई करते जाना। राइट हैंड साइड पक्का मिल जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में ज़्यादा टर्म्स नहीं है तो इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, तो आपको इसको LHS से ही अप्रोच करना पड़ेगा जब तक आपको RHS ना मिले, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट भी दे दी है। फिर भी अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कि आपका सॉल्व नहीं हुआ, और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो आप मुझे मेल कर देना, मेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये वाली जो PDF है, ठीक है, ये वाली PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको रिफ़र कर देना जब भी कोई डिफ़िकल्टी हो। और ट्रिगो बस ख़त्म है ट्रिगो। तो हम मिलेंगे, आपको अगर किसी और लेसन पे चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट कर देना नीचे कि आपको कौन से लेसन पे चाहिए। इसी के साथ लेक्चर 3 के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।